था, आसन के नीचे कमल के दब की धीरे गर्म होकर जन्म ले लिया। वो हाँ हाँ करने लगा। बाबा जब जगे कथा करके आँख खोले, पार्वती तुम सो रही हो, कथा कौन सुन रहा था, कौन कर रहा था? तब तो बच्चा फुर से उड़ गया। जैसे उड़ा, बाबा त्रिशूल लेके दौड़े। इधर वेद व्यास की पत्नी अरणी सोई तो मुंह खोल के उस मुख में सो गए, घुस गए अंदर, मुंह में घुस गए। बोले बाबा ने कहा मैं मार दूंगा इसको, ये हमारी कथा सुन लिया। तो वेद व्यास के बाबा, ये हमारी कथा जो सुन ही लिया तो आप मारिएगा कैसे? ये सुन लिया तो मारिएगा कैसे? हाँ ये बात तो है। तो एक कृपा करिए, ये आप ही तो हैं। नारायण भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया उस बच्चा को, जाओ ये भगवान की भक्ति का खूब प्रचार प्रसार करेगा। और जो सुखदेव जी का दर्शन, वो साक्षात शिव ही सुखदेव हैं, शिव ही सुखदेव हैं। और कहीं कथा आती है कि राधा ही सुखदेव है, राधा जी सुखदेव हैं। इसमें राधा जी का नाम कहीं नहीं भागवत में, राधा ही सुखदेव है। एक बात और, अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, इसीलिए सुखदेव भगवान अपने राधा के गुरु जी मानते हैं, इसीलिए इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। एक बात यह है कि आत्मनाम गुरुराम नामत कृपणस ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो। आत्मनाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, इससे आयु छीन होती है। मैं फलाने, गुरु के नाम नहीं लेना चाहिए, आयु छीन होती। गुरु नाम, नामत कृपण, कृपण का नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस का, कंजूस किसको कहते हैं? 10 साल से घी रखा है गाय का, पड़ोसिया मांगने आया कि भाई एक से घी दे दो तो हमको, बच्चा की तबीयत खराब हो गया, ठीक हो जाएगा। तो कंजूस कहता है कि 10 साल, यदि एक से घी दिए रहते 10 साल से रहता हमारे पास है? इसका नाम लेने से आयु छीन होती है। आत्मनाम गुरुर नाम, गुरु का नाम लेने। कृपणस्य, कृपण का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र कलत, ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। इसलिए कुंडली का नाम, बच्चों का नाम नहीं लेना चाहिए। हम कुंडली के नाम कहते हैं, कुंडली नाम कुंडली में ही रहने दो, अलग नाम रखो बच्चा को, पुकारू नाम। तो ज्येष्ठ पुत्र के नाम लेने से भी आयु छीन होती है, पुत्र के नाम लेने। कलत्रयो, स्त्री के नाम लेने से भी आयु छीन होती है। आजकल तो फैशन बना लिए, सुनती हो फलाने, पतियों कहता सुनते हो फलाने। आजकल मॉडर्न युग हो गया है, इंडिया बन गया, भारत नहीं रहा, इंडिया बन गया। इंडिया, इंडिया में क्या होता है? माँ को क्या कहते हैं? मम्मी, माँ को मम्मी, और क्या मॉम। पिताजी को, भारत में पिताजी, और यहाँ डैड, हाय डैड, हाय पापा। ये इंडिया भारत का तुलना। अरे भारत रहने दो देश को, इंडिया मत बनाओ, भारत है। ये तिलक सिंदूर, मंगलसूत्र, ये शिखा, इस भारत तो ये, इसलिए भारत महान है। देवता लोग यहीं आने के लिए तरसते हैं भारत में, और कहीं नहीं आते हैं। पूजा पाठ जप तप हवन ये भारत में ही है, और कहीं नहीं है। प्रभु वह सुखदेव भगवान, आत्मनाम गुरु नाम ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो। तो स्त्री का भी नाम नहीं लेना चाहिए। इधर 17 साल तक गर्भ में रह गए, 17 साल तक गर्भ में रह गए, निकले नहीं बाहर गर्भ से। डर लगे कि बाहर निकलेंगे तो माया में फंस जाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत कष्ट पाता है गर्भ में ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत कष्ट होता है बच्चा को पेट में। माँ जब जैसे खाती है, अगरम बगरम से खाती है, बच्चा को मरण हो जाता है। इसलिए बच्चा जब गर्भ में आवे तो खीर खाओ, नारियल लेते, बच्चा गोरा होगा। गाजर खा के, गाजर से बच्चा काला होता है, गाजर खा के। तो मीठा मीठा खाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ, अचार इत्यादि खाती, बच्चा को कष्ट होता है। तो जन्मत मरत, और मरण काल में दुख होता है। वो बच्चा दुख भगवान से कहता है, हे भगवान मुझे बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, हम आपका भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे। जब यहाँ आए तो रोए, कहाँ कहाँ कहाँ। थोड़ा 5-6 महीना के बाद फिर कष्ट काटता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है। फिर माँ कहती बेटा, पिताजी
बाबू धीरे धीरे माया में खाना में फंसते, झुंझुना दिखाने के फंस जाता बच्चा झुंझुना के चक्कर में। वो पहले 2 पैर था, पहले बच्चा हुआ, जवानी आया, अब क्या पहले 2 पैर था फिर 4 पैर हो गया। 4 पैर किसको होता है? 2 पैर मनुष्य को होता है ना, 2 पैर मनुष्य को होता है। 4 पैर जब विवाह हो गया तो क्या पैर हो गया? 4 पैर। किसका होता 4 पैर? जो पत्नी हाँ, और उसके बाद बाल बच्चा हुआ तो मकरा जैसे उसी में घूमते रहो, वहीं पर उसी में मरलाते रहो ऐसे। 8 पाँव मकरा का होता है, मकरा के जाल में रहिए। मकरा का तो नारायण, ये मकरा का सबका जीवन है। उपदेश तो देते हैं, ये सबका जीवन यही है नारायण। ये कथा के माध्यम से अपने को सुधारना चाहते हैं। वह 17 साल के बाद बच्चा निकला। भगवान शिव ने कहा माया मेरी नहीं, नारायण भी आया, मेरी माया आपको नहीं घेरी, आप बाहर निकलिए। 17वें साल बच्चा निकला और जैसे निकला बिना जनेऊ का, बिना यज्ञोपवीत का कमंडल उठाया, चल दिया। जैसे चल दिया तो नारायण गोपियां सब, जवान स्त्रियां सब नहा रही थी। सुखदेव भगवान को देख के कोई कपड़ा वपड़ा नहीं पहनी। जब वेद व्यास जा रहे थे सब लजा गई, सब कपड़ा पहन ली। तो वेद व्यास जी ने कहा कन्याओं, मेरा बेटा जवान है 17-18 साल का, उसके कपड़ा नहीं पहनी तू, अब मुझे देखकर कपड़ा पहन ली। तो आपको सांसारिक ज्ञान है और ये इस स्वयं संत हैं, इसमें इनमें न गाछ में न वृक्ष में न मनुष्य में कि कोई भेद नहीं है, इनके कि कोई भेद नहीं है। इसीलिए सुखदेव भगवान आगे बढ़ रहे हैं। इधर से वेद व्यास रो रहे हैं, बेटा यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत केतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यह स्वभावानुभाव मखिल श्रुति सार में मध्यात्म दीपमतिथिर सतां तमोनंदम संसारिणां करुणाया पुराण गुह्यम यम तम व्यास सुनो मुयां गुरुं मुनीनां। वेद व्यास पुत्र पुत्र यम प्रमनुपेत मपे द्वैपायनो विरह, रोने लगे वेद व्यास, पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, सुखदेव जी कुछ जवाब नहीं दिए, लेकिन वृक्षों ने जवाब दिया। अरे व्यास जी, ये गाछ वृक्ष आपको हमेशा फल देता है, फूल देता है। गाछ वृक्ष हमेशा फल देता है ना, फल फूल देता है, हमेशा देते ही रहते हैं, नदियां देती हैं, सब देता है। लेकिन आपको एक बेटा है जो संसार कल्याण के लिए जा रहा है, वो भी आपने दे सकते हो, वो भी आपने दे सकते हो। वृक्षों ने जवाब दिया वेद व्यास को। वेद व्यास चुप हो गए और वहीं से लौट गए वृक्षों के जवाब से। सुखदेव भगवान, अब सुखदेव भगवान अपने पुत्र के लाने के लिए उन्होंने भागवत पढ़ाई। भागवत में सुखदेव जी आते हैं पढ़ने, तब पिता पुत्र से संबंध स्थापित होता है नारायण। इधर श्री सोधी महाराज सुनाते हैं, भगवान अपने भक्तों की अवतार लेकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैसे? भगवान का पहला अवतार, पहला प्रथम देवम सौको देव कौमारम स्वर्गमस्थितः। भगवान को जैसे पुकारो, भगवान ये नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण पुकारा है कि फलाने पुकारा है, भगवान ये नहीं देखते हैं कि जानवर है कि मनुष्य है। जो जिसने पुकारा, भगवान सुअर भी बन जाते हैं अपने भक्तों के लिए, भगवान हाथी अश्वी बन जाते हैं, अश्व हैग्रीव भगवान भी बन जाते हैं, है ना। जो जैसे पुकारा भगवान उस तरह से भगवान बन जाते हैं। नारायण प्रथम अवतार सनकादि ऋषियों का ब्रह्मचर्य अखंडितम, दूसरे 12 भगवान इत्यादि का नर नारायण का अवतार
पंचम कपिल देव महाराज का अवतार, छठा में अत्रि महाराज का, नारायण दत्तात्रेय महाराज का अवतार, दत्तात्रेय इत्यादि का अवतार जो प्रहलाद को शिक्षा दिए थे। इधर नारायण सप्तम यज्ञ भगवान का, सप्तम अवतार भगवान यज्ञ का है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, यज्ञ की पत्नी, इसलिए ब्राह्मण लोग कहते बार बार दक्षिणा चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइए वहाँ चढ़ाइए। यज्ञ नारायण अष्टमे मेरुव्याम नाभि मनुर रूपम गृह मातस्य, इस तरह से चतुर्दश 14वां अवतार नरसिंह भगवान का, 16वां अवतार परशुराम जी महाराज का, राम और कृष्ण इत्यादि का अवतार 24 अवतार भगवान का है। वेद व्यास जी यह 18 पुराण 6 शास्त्र, ध्यान देना मेरी माताओं, 6 शास्त्र 18 पुराण इत्यादि सब उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन शांति इनको नहीं मिली, बेचैन थे। मैंने इतना पुराण लिखा, इतना साथ किस कारण? द्वापर में समन प्रातृतीय युग प्रसे जाता प्रासे व्यासम्यम कले, ये पराशर के संतान वेद व्यास, पराशर जी का संतान है वेद व्यास जी। वेद व्यास की चिंता देखते हुए नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए पधार गए। नारायण नारायण करते जैसे पधारे, एक बात बताएं, अनेक इतिहास अनेक पुराणों की रचना की, पंचमो वेद उच्यते, पुराण को पंचम वेद कहा गया। नारायण ऋग वेद का भाष्य इन्होंने क्या, ऋग वेद के पहले ऋषि हैं, भाष्य क्या है, साम वेद के जैमिनी जी महाराज, यजुर्वेद का वैशंपायन जी और अथर्व शीर्ष का अंगिरस ऋषि ने, सभी ने भाष्य किया। इस सब पर वेद व्यास जी ने सब करते हुए इनको शांति नहीं मिली। विदिन नारदम पूजतम, इधर नारद जी को देखते हुए नारद जी को बैठाए और उन्होंने पूजा की नारद जी को, और सब बात बताई। हे प्रभु मुझे शांति नहीं, मैंने सब लिखा लेकिन मुझे शांति नहीं है। तो उन्होंने कहा भगवान की भक्तों को चरित्र लिखिए, भक्तों की कथा लिखिए, भागवत भक्तों की चरित्र लिखिए, इससे आपको शांति मिलेगी। नारायण एक बात बताएं, जब आपको किसी रंग के कोठरी में दे दिया, आप जाइएगा तो आपके देह में रंग लगेगा कि नहीं? यदि लाल रंग की कोठी है, लाल रंग के घर है, पूरा लाले लाल भरा हुआ पूरे रूमे में, या सफेद काला कोई रंग भरा है, उस घर में जाइएगा तो आपको रंग लगेगा कि नहीं? इसी तरह भगवान की भक्ति है, जित देखो तित लाल, जहां जाइए वहां लाले लाल। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हम मुझे अपने में लगा लें। लाली देखन में भी गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल के, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। नारद जी ने कहा हे वेद व्यास, आप भागवत कथा का निर्माण करें। उन्होंने कहा सुनो वेद व्यास जी, मैं भी पहले पूर्व जन्म में साधारण ब्राह्मण था, मेरी मां संतों की दासी थी, संतों की सेवा करती थी, संत लोग जो झूठा छोड़ते थे मैं वही खाता था। नारद जी अपना जीवनी बताते हैं कैसे कृपा भगवान की होती है। तो आप तो इतने बड़े महापुरुष हैं, संतों का झूठा मैं खाता था, मेरी माँ सेवा करती थी संतों का। एक दिन संजोग से संत लोग जब जाने लगे, पहले संतों का जमात चलता था, आप देखे होंगे अयोध्या इत्यादि गए होंगे तो अयोध्या में साधु लोग जमात चलता है, वहाँ सब जगह। नारायण साधु लोगों से मैंने कहा मैं भी चलूंगा, संतों ने कहा नहीं, माँ की सेवा पहले करो, माँ जब कह देगी तब तुम चले आना। नारायण वह संतों की बात मानकर नारद जी का नाम देवदत्त है, उन्होंने खूब सेवा की, माँ की सेवा कर रहे थे। उसी समय माँ एक दिन फूल उतारने गई थी कि सर्प डस लिया माँ को और माँ चली गई। नारद जी कहे भगवान की यही इच्छा है,
माँ का साथ, एक माया मोह था, माँ का प्रेम ये भी हटा। अब भगवान में हमको भजन करना। अब तो नारायण नारायण नारायण, हमेशा नारायण नारायण। एक बात बताएं, भगवान का नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म क्षमा। उल्टा जपो सीधा जपो, कैसे जपो, मन लगे ना लगे, बाथरूम में जहां भी हो राम राम करते रहो, उल्टा सीधा। एक बार बताऊं, एक संत गए थे एक जजमान के यहाँ। तो जजमान के यहाँ एक गाय चराने वाला हुआ था। तो संत ने कहा, संत से कहे, वो चरवाने का, महाराज क्या करते हैं आप? तो माला फेरते और क्या करते हैं? हमको भी दे दीजिए माला, हम भी फेरेंगे। तो संत ने नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, चरवाहा ने बबूल का माला बनाया। क्या किसका बबूल जानते हैं ना आप लोग? बबूल का माला बनाया चरवाहा ने, गाय चराने वाला, और जपने लगा, बबूल का माला खटखट, बबूल का माला खटखट। क्या जपने लगा? बबूल के माला खटखट, बबूल का माला खटखट, बबूल का माला खटखट। लक्ष्मी जी कहती है, ये क्या जप रहा है? हमको भगवान ने कहा, मुझे नहीं मालूम किसको जप रहा है, चलो पूछते हैं। लक्ष्मी और नारायण दोनों आए, वो जप रहा, बबूल का माला खटखट, बबूल का माला खटखट, बबूल का माला खटखट। नारायण, लक्ष्मी कह पूछिए ना जरा किसका नाम जप रहा है? तो कहा हम नहीं पूछेंगे। नारायण ने कहा मैं नहीं पूछूंगा, तू पूछो। लक्ष्मी जी, तू पूछो। लक्ष्मी कही, ये सुनो ना, किसको जप रहे हो, किसको जप रहे हो तुम? वो जप रहा, बबूल का माला खटखट, ध्यान में बैठ, बबूल का माला खटखट। वो माथा पकड़ लिया, पकड़ ली लक्ष्मी, ए किसको जप रहे हो? तो गुस्सा, तुम्हारे भतार को जपाता हूं, तुम्हारे भतार को जपाता हूं। लक्ष्मी चौकी और पीछे हटी। क्या कहा? तो कहता है तुम्हारे भतार को जपता हूँ। हाँ, हमारे नाम जपता है वो। अब समझ में आया ना? तो जैसे भी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय, जैसे भी जपो, मन लगे या न लगे, लगाओ मन को। मन तो दुष्ट है ना, मन लगता नहीं है, कथा वार्ता में मन नहीं लगता, न सुनना चाहता, न आना चाहता है, बलजोरी आना पड़ता है। नारायण वह आज देवदत्त माँ के शरीर छूट जाने से अब तो खूब नारायण नारायण करना शुरू कर दिया। उसी समय लक्ष्मी और नारायण दोनों आ जाते हैं। एक पीपर के नीचे बैठे हुए हैं नारद जी, देवदत्त। उसी समय लक्ष्मी जी हाथ फेरती हैं, पुत्र देवदत्त मिमां वीणां सरवर विभूषितं मूर्छया हरिकथां गायनमाचरामि हम। हाथ फेरती है लक्ष्मी अपने से। आज बेटा लो, ये वीणा लो, ऐसे नहीं, तुम वीणा लो। लक्ष्मी जी देखती, जब मेरी याद आवे ना मेरे और नारायण का, तो इसको बजाना, नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 राम नारायण राम नारायण लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण राम नारायण श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण आदित्य नारायण 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 सूर्य नारायण सूर्य नारायण सूर्य नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण 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 नारायण। जोर से बोलिए, अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए बाहर जरा आवाज जाए, पता चले भागवत क्या बोली। राजेंद्र नारायण हरिकथां गाय मान चराम्यम। लक्ष्मी महारानी हाथ फेरती है और बीणा देती है, और बेटा जब याद पड़े तो बीणा बजाना, हम दोनों चले जाएंगे तुम्हारे पीछे। ये भक्ति नारायण। ठाकुर जी के पास जाना नहीं पड़े, ठाकुर जी आपके घर में आ जाए तब बहादुरी है। वृंदावन जाके पूजा करने क्या फायदा है? वृंदावन यहाँ आ जाए, आपके घर में वृंदावन बन जाए तब महत्ता है ना, है ना। कबीरदास जी कहते हैं ना, जब बनारसे में मरना मुक्ति है तो आपके नाम का फायदा क्या? रामय कौन नहीं हो, रामय कौन नहीं हो। इसलिए अपने घर को वृंदावन बनाओ, अयोध्या बनाओ। प्रेम छिपाए ना छिपे जा घट प्रगट हो, जो मुख से कछु न कहे तो नैन देत है रो। अब नारायण, ये भागवत महाभारत कथा जब हो चुकी थी, महाभारत युद्ध हो चुका था, भयंकर युद्ध हुए थे, सब मारे जा चुके थे, दुर्योधन छिपा हुआ था सरोवर में, दुर्योधन छिपा हुआ था। देखो नारायण, अंतिम समय में भी लोगों का पाप कर नहीं छूटता है। दुर्योधन छिपा हुआ है, कब मारा जाएगा कोई ठिकाना है, लेकिन अभी भी वो उसका खुरपात नहीं छूटता। जो खुरपाती है वो खुरपाती रहता ही अंतिम तक। दुर्योधन छिपा हुआ है सरोवर में महाभारत युद्ध के बाद। अब सोच कहता है, जो पांडवों को मार के आ जाएगा उसको मैं अपना राज दे दूंगा, आधा राज दे दूंगा। अपने छिपा हुआ डर के मारे, लेकिन अभी भी राज देना चाहता है। आधा राज मैं दे दूंगा पांडवों को, जो पांडवों को मार के आएगा। नारायण, अश्वत्थामा प्रसन्न, दुर्योधन को प्रसन्नता के लिए क्या किया, यह द्रौपदी महारानी अपने 5 पुत्र के लेके सोई हुई थी, 5 पुत्र के लेके सोई हुई थी। अश्वत्थामा आया, रात में 5 पुत्र को मार दिया। देखो, जो बच्चों को मारता है वो आतताई कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आतताई, है ना। बच्चों को समझाना अलग है, एक दुश्मनी में मारना वो आतताई है। 5 वर्ष तो डांटना चाहिए, मारना चाहिए, वो तो जुस्से की बात है, लेकिन दुश्मनी बच्चों को, अपना बच्चा बच्चा समझो, दूसरे के बच्चा को दुश्मन समझो, ये आतताई है। नारायण, अश्वत्थामा 5 बच्चों को काट दिया, द्रौपदी के 5 पुत्र को रात में। द्रौपदी जब उठती है
अपने बच्चों को जब देखती है हाहाकार मच गया। इसी शोक से अश्लोक होता है, इसी शोक से अश्लोक जन्म लेता है, शोक से ही अश्लोक होता है। अश्लोक कैसे हुआ महाराज जी? शोक से अश्लोक। वह रोने लगी। हाँ, वह जब द्रौपदी रोती थी तब अपने पति को नहीं पुकारती थी, हे गोविंद मेरा बेटा आज मार दिया किसी ने, मेरे बेटा, पांचों बेटा, इसी के कारण आज मैं सुरक्षित हूं। जैसे ही रो रही थी हाहाकार मच गया, सब रोने लगे, युधिष्ठिर, पांडव इत्यादि सब रोने लगे। इधर अश्वत्थामा पांचों पुत्र के काट कर ले जाता दुर्योधन के पास, राज के लोभ से लेने जाता है। उसी समय गर्दन काट के ले जाता दुर्योधन। दुर्योधन जैसे देखा अपने बच्चों का गर्दन, अरे अश्वत्थामा तुम मेरा मित्र है, मैंने पांडवों को कहा था कि पांडव बच्चों को कहा था लाने के लिए, अरे हम ये नहीं, जल भी हमको कौन देगा? बच्चा है तो जल देता है ना, 7 जन्म तक 7 पुरुष तक जल दिया जाता है। जो ब्राह्मण आप लोग तर्पण तो यदि करते हो, पितृपक्ष में तर्पण जरूर करो ब्राह्मणों को बुलाकर, 3 पुस्तक तर्पण किया जाता है। वह तर्पण के लिए बच्चा ने, मेरा बच्चा तुमने मार दिया, धिक्कार है ब्राह्मण। इधर अर्जुन रोने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर तुम्हें कादे मानस संसदे मासाय सुरप हे कन्हैया। बहुत आपत्ति आ गई। जब ठाकुर जी पुकारते ठाकुर जी पधार गए, अपने बहन को रोते हुए, मारो दिदस्य जनने गौतमी पति देवता, मत रो बहन, तुम्हारे बेटा को अश्वत्थामा ने मारा है। अश्वत्थामा। इधर कृष्ण अर्जुन दोनों पकड़ने के लिए, अश्वत्थामा पकड़ने के लिए, मारने के लिए चल दिए। इधर द्रौपदी रो रही है, कुंती सब रो रही है। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों जाते हैं, अश्वत्थामा को देखे, अश्वत्थामा पकड़ लेते हैं, खींच के लेते आते हैं, खींच के ले आते हैं द्रौपदी के पास। ध्यान से सुना मेरी माता मेरे बहनों, द्रौपदी का महत्ता देखो। यहां घींच के ले आते हैं अर्जुन। जैसे मारना चाहते हैं, द्रौपदी कहती क्या कर रहे हैं आप? अरे जिसके पिता के बल से आपने मुझसे विवाह किया, मछली को आप लेके हमसे विवाह किए, और जिसके बल से आपने महाभारत जीता, इतना राज किया, उसी को बेटा को आप मार रहे हैं। अरे मैं तो रो ही रहूं, इसको मार के इसकी मां को क्या मिलेगा? एक बार एक घर में जब कष्ट होता है तो पूरे घर को कष्ट, एक घर को आप तबाह करते हो, सब घर को तबाह कर देते हो। एक को तुम नहीं मारते हो, पूरे घर को मार देते हो। हत्यारे आजकल जो गोली चला देते हैं, मार देते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पूरे घर को तबाह कर देते हैं। द्रौपदी कहती है मैं तो रो ही रही हूं, क्या गुरु जी के पत्नी वो नहीं रोएंगी? इसी दिन के लिए आपको पढ़ाए थे, लिखाए थे। इस तरह से भगवान कृष्ण द्रौपदी को देखते रह गए। धन्य मेरी बहन है ना। कन्हैया की आंख में आंसू आ गया, मेरी बहन। इसलिए कन्हैया से नाता जोड़ो, संबंध जरूर जोड़ो संसार में। तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधु च सखा, तुम्हें व विद्या द्रविणो, तुम्हें सर्व मम देव देव। भाई का, बहन का, पिता का, भगवान से संबंध जोड़ना है तो भगवान से जोड़ो, कोई संबंध जोड़ो, पुकारो ठाकुर को। नारायण। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी ठीक कहती, इसको दंड नहीं दिया जाए। क्या दंड दिया जाए? इसके माथा में मणि है, मणि को खींच लिया जाए, तेज विहीन हो जाएगा। किसी को अपमान कर दो, मरण से कम है क्या?
कोई आपके द्वार पे आवे और उसका अपमान कर दे, उसे मरण थोड़ी कम है। वही भगवान ने किया, मणि निकाल, तेज विहीन हो गया अश्वत्थामा। भगवान ने छोड़ दिया। उसी समय से अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया, इसके घर वंश को नाश करके ही मैं मानूंगा। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। इधर उत्तरा गर्भवती है, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु मारा गया है। एक बात बताएं, भगवान चाहते अपने भगिना को बचा लेते, लेकिन नहीं बचाए, होनी था। अपने परिवार को बचा लेते, ब्राह्मणों श्राप दिला दिए। वो सब उनकी इच्छा है। जब तक आप आए हो रहो, कब रास्ता कट गया कोई ठिकाना वही जानता है। हाँ, जब तक रहना रहो। ये कल आज उनके साथ, कल हमारे साथ, कौन जानता है। नारायण, वह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गर्भ में। जैसे घुसा जलने लगा तो पुकारी। वहां तो एक ही उपाय है, हे गोविंद राखो शरण अब तुझे। देखो नारायण, गर्भ में बच्चा यदि हो, गर्भ गिर जाता हो, इस स्तुति का पाठ करे, उत्तरा करती, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, अभिनवते मामीश सरतप्ता यशो विभो, कामद माम नामाम गर्भो निपात्यताम। हे ठाकुर, मेरे गर्भ, ये आपका सखा अर्जुन, आपके पुत्र भगिना, आपका भक्त अभिमन्यु का मेरे गर्भ में संतान है, इसकी रक्षा करे प्रभु, इसकी रक्षा कर। देखो नारायण, द्रौपदी इधर, इधर बहू को देखो, सब भगवान की सब भक्ति है। किसी को भगवान, इधर बहू पुकार रही है, जैसे पुकारे भगवान अपने सुदर्शन चक्र लेकर अंदर प्रवेश करके उस गर्भ की रक्षा करते। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, गर्भ की रक्षा की नारायण। इधर गर्भ की रक्षा करते हुए भगवान ठाकुर जी जाना चाहते हैं। ठाकुर जी जाना चाहते हैं, अपने बुआ के पास जाते हैं। बुआ, अब तो महाभारत युद्ध हो चुका है, अब मैं जा रहा हूं द्वारका, मांगो तुम कुछ मांगो बबुआ, कुछ चाहती हो हमसे, बोलो, संसार कुछ मांग, तुम ही मांग लो। बुआ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। तो बुआ, हमको यही चाहिए, संसार का जितना दुख है हमको दे दो। भक्त वही है, दुख मांगने वाले हम लोग कितने भक्त हैं। संसार में जितना दुख है, सुख, सब दुख हमको दे दीजिए। दुख जो मांगता वही भगवान का भक्त है। सुख मांगने वाला भिखारी है, सुख मांगने वाला भिखारी है। कुंती क्या मांगती है, क्या मांगती है मेरी माताओं? संसार का जितना दुख है हमको दे दीजिए। कहे, बुआ क्या मांगती हो तुम, क्या मांग रही हो तुम? कहे, हाँ, जब संसार का सुख, जब संसार का दुख था तो तुम मेरे साथ रहते थे, 14 साल जंगल में भटकते थे मेरे साथ। आज संसार का सुख दे रहे हो तो तुम छोड़ के जा रहे हो, ये सुख हमको नहीं चाहिए, इसलिए दुख दे दो मुझे। बुआ, सुख के माथे सील परो, हरे हृदय से जले, सुख के माथे सील परो, हरे हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सील परो, हरे हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। दुख में तो, सुख में तो हम नाम लेते नहीं ना, सुख में नाम लेते हैं, ऐसे ही है। जब दुख पड़ता है, हे ठाकुर हमारी, हम तो इतना पूजा पाठ कर, इतना अगरबत्ती जला दी आपके लिए, इतना मुकुंदाना, काजू किस्मिस अपने खाए या मुकुंदाना आपको भोग लगाए हैं? अपने लोग काजू किस्मिस खाता है, भगवान को बढ़िया बढ़िया अपने खाता है, अब भगवान को मुकुंदाना मिश्री 2 रुपया वाला खरीद के खुआता है। ये पूजा है क्या ठीक? ये पूजा ठीक है? अरे अपने जो खाओ सो भगवान को खिलाओ, अपने जैसे रहते उसे भगवान को रखो। देवम भूत्वा देवम, ये अपने ठाट बाट से रहो तो भगवान को भी ठाट
अपना मकान लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा। अब भगवान का सीढ़ी के नीचे एक कोठी लेके छोटका उसे रख दिए, बैठे हुए भगवान। हाँ, अपने एसी में अब भगवान को पंखों दुर्लभ, अपने एसी पंख भगवान। ये भक्ति कहाँ है? ये भक्ति है क्या? नहीं, अपने पहचान में भक्ति है क्या? ये है भगवान को भी एसी लगाओ। इधर नारायण भगवान कृष्ण ने कहा, भैया युधिष्ठिर जी शोक कर, भैया ऐसा है, अपने भीष्म पितामह अपने भक्त से मिलना चाहते हैं, चला जाओ उनसे मिलने, भीष्म पितामह से, तब जाएंगे द्वारका। ध्यान सुनेगा कथा को। इधर कृष्ण भगवान और पांडव कौरव सब जाते हैं। कौरव तो मर गए, पांडव लोग भगवान भीष्म पितामह से मिलने के लिए सरसैया परे हुए। यही महीना उत्तरायण आएगा तब जाएंगे। सरसैया परे हुए थे 6 महीना से। इधर भगवान सब कृष्ण गए, पीछे खड़े हो गए, भीष्म पितामह पीछे हो गए। पांडव लोग आगे खड़े हैं। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया कहाँ? कन्हैया वो हम जानते हैं, वो हमारे पीछे खड़ा है ना, सामने नहीं आएगा। कन्हैया ऐसे नहीं चलेगा, कब तक छल करते रहोगे? आगे आ जाओ। अरे तुम बड़े दयालु हो, कितने बड़े तुम पाप से हमको बचाए। कन्हैया की आज कभी कन्हैया को आंसू नहीं, आज कन्हैया अपने भीष्म पितामह को देखकर आंसू आ रहा। इतने बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा जो कह देते थे वो अटल हो जाता था, विश्व प्रतिज्ञा। कृष्ण भगवान आगे खड़े हैं, भगवान भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह हाथ जोड़ते, ठाकुर तुमने इतने मेरी रक्षा किया, मैंने प्रण किया था पांडवों को मैं मार दूंगा, और मैं मार देता, लेकिन तुमने उपाय किया, बचाया 5 पांडवों को। तुम जिसको रक्षा करो, मैं क्या कर सकता? मैंने क्या किए थे? दुर्योधन की पत्नी से, दुर्योधन से कहते, दुर्योधन अपने पत्नी के लिए आना, मैं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे दूंगा। इधर कृष्ण भगवान को पता चला कि अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा लक्ष्मणा को। भगवान कृष्ण ने क्या किया? द्रौपदी के पास चले गए, ए बहन आज चलना, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह के पास। ध्यान सुनना है कथा। वह भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों चले अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेने के लिए। उधर दुर्योधन जो अपनी पत्नी को कहा तो जाके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद ले आना, बीच में मिल गए, 12 बजे रात में मिल गए भगवान कृष्ण दुर्योधन की पत्नी से, बहन कहाँ जा रही हो? तो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। अरे तुम पागल हो, 12 बजे रात पर पुरुष के पास जाया जाता है, पर पुरुष के पास। लौटा दिए उसको। इधर द्रौपदी को भेज दिए, द्रौपदी के साथ अपने हैं और अपने पत्नी बनकर 5 पांडवों के साथ सो गए, अपने सोए हुए हैं। ये देखो कृपा। वहां जब गए, खालसा जो लगा था, खालसा के पकड़े हुए, पांव तिरछा करके पकड़े हुए थे। द्रौपदी गई, पहले माता ऐसे रहती थी ना, ऐसे रहती, माथा पर साड़ी रहता था, कम लोग देखता था। अब तो गया, अब तो जींस पैंट पहनती है सब। हाँ, ढकी हुई थी शरीर। जैसे प्रणाम की द्रौपदी भीष्म पितामह को, बाएं हाथ से बायां पैर जैसे प्रणाम की, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। साड़ी उठाए, द्रौपदी तुम, मैं तो दुर्योधन पत्नी बुलाया था, तुम? रोने लगे। कन्हैया आज बहुत बड़ा अनर्थ बेचारी। वो है कहाँ? तो बाहर खड़े हैं। बाहर निकलकर पकड़ पाए नाथ कर पाए गोसाई, भूतल पर भीष्म पितामह पकड़ लिए। कन्हैया बहुत बड़ा अनर्थ से बचा लिए। इतना ही नहीं ठाकुर, तुमने अनेक बार लक्षाग्रह से बचाए, हमको अनेक पापों से बचाया तुमने।
इधर नारायण भीष्म पितामह को देवताओं ने स्तुति की है, भीष्म स्तुति है नारायण। जब देखो जीवन ये है, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और भगवान के सामने प्राणांत करते हैं। भगवान के सामने ही शरीर को, कन्हैया आप कहाँ, अब आत्मा परमात्मा से मिल गया। इसीलिए कहा जब तुम आए जग में तो हंसा तुम रोए, ऐसी करनी चल चलो तुम हंसो और जग रोए। जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम रोए, ऐसी करनी चल चलो तुम हंस। जब संसार में आते हो तो सब लोग, वह रोता है और सब हंसता है, संसार। आज ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो, हंसते हुए जाओ संसार से। फलाने बाबू चले गए ना, सब रोए, फलाने बाबू तुम हंसते हुए चले जाओ इस संसार से। जाना तो निश्चित है, निश्चित वही है, सब अनिश्चित है, निश्चित जाना है। जन्म होगा कि नहीं होगा, जन्म होगा तो जाओगे। संजोग होगा कि नहीं होगा, संजोग होगा तो वियोग जरूर होगा। पति पत्नी का साथ छूटेगा, परिवार का साथ छूटेगा, सबका साथ छूटेगा। अकेले आए हो और अकेले जाओगे। नारायण भीष्म पितामह प्राणांत होता है। इधर भगवान कृष्ण द्वारका गमन करते हैं। द्वारका गमन में जब करते हैं तो 16,108 रानियां स्वागत करते हैं। सब कोई फूल लेके, कोई फूल। एक बात बताएं, इस पे कथा है। भगवान जब कृष्ण जाते हैं तो द्वारपालों ने, ब्राह्मणों ने माँ देवकी स्वागत के लिए व्यवस्था की थी। सब मंत्र, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ी, स्वस्ति वाचन किया, अपने निकली, माँ बाप को प्रणाम किए। अब कन्हैया, पहले की स्त्रियां नहीं थी, कन्हैया कैसे मिले सबसे, सबसे कैसे मिले, 16,000 से। माँ बाप खड़े हैं तो सब बच्चों से दुलार करते, सब बच्चों को प्यार करते हैं। मतलब बच्चों के प्यार से माँ का प्यार हो गया। ये है भारतीय सभ्यता। पत्नियां सब समझ गई, सब मुस्कुराने लगी। राजोचित स्वागत, गोपियां सब 16,108 रानी स्वागत किया नारायण। इधर परीक्षित जी का जन्म होता है। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज जब जन्म लेते हैं तो जन्मते ही चारों तरफ देखते हैं, कहाँ कहाँ कौन, क्योंकि जो गर्भ में दर्शन दिया तो वो कहाँ है, परितः परीक्षित, जो चारों तरफ देखे परितः। तो किसको देख रहे थे, भगवान को देख रहे थे। जो गर्भ में रक्षा किया था वो भगवान है कहाँ। इसीलिए चारों तरफ देखने के कारण इनका नाम परीक्षित रखा गया। परितः इक्षिता परीक्षिता। नारायण परीक्षित जैसे जन्म लिए, गोपी दासी ने जाके कहा युधिष्ठिर इत्यादि से, युधिष्ठिर इत्यादि ने खूब दासी दास को दान किया, खूब दान पुण्य किए। एक बात बताऊं मैं कथा के माध्यम से, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है, जब तक नाल नहीं कटता है, माँ के और बच्चा के नाल नहीं कटता, ध्यान सुनना, बच्चा से नाल जब तक नहीं कटता, उस समय का दान अक्षय दान होता है। उस समय का दान, जब तक नाल नहीं कटे उस समय के दान अक्षय दान है। खूब दान करो, और नाल कटने के बाद वह दान छूतक उसी के बाद। जब तक नाल नहीं कटता तब तक छूतक नहीं लगता है बच्चा घर में। नाल कटने के बाद छूतक लगता है। इसीलिए अब हॉस्पिटल में जन्म लेता है, जन्मते ही नाल काट दिया तो छूतक, और तब मिठाई बांटते हो तो बेकार है। वो छूतक में नहीं बांटना चाहिए, छूतक में दान नहीं करना चाहिए। प्रभु परीक्षित जी जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया गया, नामकरण किया, संस्कार किया गया। तो नामकरण संस्कार 10वें दिन होना चाहिए। 11वें दिन नाम के ब्राह्मण को बुलाकर नामकरण करो, या अपने दादा दादी से, बुजुर्ग से नामकरण करो। हमारे यहाँ 16 संस्कार है, जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार है। जन्म, गर्भाधान, बच्चा जो 6 महीना में गोद भराए, ये सब संस्कार में आता है। फिर जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सब। तो नारायण 11वें दिन नामकरण करना चाहिए।
नारायण। प्रभु परीक्षित जी के ने कहा, नारायण परीक्षित जी जब गर्भ में थे, अंगुष्ठ मात्र के थे भगवान, दर्शन दिए थे। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया कि बच्चा कैसे होगा, क्या है, कैसा है इसका, देखिए तो कुंडली। ब्राह्मण ने कहा ये तो बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, बाबा जैसे दानी होगा, राम जैसे समुद्र से धैर्य रखने वाला होगा, राजा बलि जैसे दानी होगा, पिता समझ, और अपने पितामह जैसा धनुधर होगा, पितामह जैसे धनुधर होगा, ययाति जैसा धार्मिक होगा या इस तरह। लेकिन इसकी मृत्यु सांप के द्वारा है, इसकी मृत्यु सांप के द्वारा है। देखो नारायण, जो नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठो, है ना, जो कुर्सी बैठने वाली कुर्सी, वही कुर्सी बैठने वाली कुर्सी बैठे, है ना, नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठ सकते हो, है ना, अच्छा है। जो नीचे बैठ रहे हो, कुर्सी वाले बुजुर्ग लोग बैठे, जो नहीं बैठ सकते नीचे। जय श्री राम, जय खुदा। आ जाइए नारायण। दिक्कत होता हमारे से, इधर आइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय
परीक्षित जी के जन्म, बच्चा का जन्म होता है तो घर के माहौल अलग होता है, अलग आनंद होता है। आज नामकरण किया गया। इधर नारायण विदुर जी को दुर्योधन अपमान किया था। वह विदुर जी कहे थे कि पांडवों को संपत्ति बांट दो, पांडवों को दे दो। उसने कहा कि अरे दासी पुत्र हो, दासी पुत्र ऐसे रहो, मुझे उपदेश मत दो। ऐसा कहना विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन। संत थे, श्राप दे सकते थे, लेकिन संत जवाब नहीं दिए। नारायण चुप, जो गम खाता वही गम खाना कम खाना, गम खाना कम खाना। हाँ। और स्वल्प भोजनम बलकरणम च, स्वल्प खाओ बलकारक हो, गम खा जाओ, गम खा जाओ। नारायण विदुर जी सह लिए। इधर महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को, गांधारी को युधिष्ठिर जी अपने भवन में ले गए। खूब सेवा करते, थोड़ा भी भेद नहीं करते थे, सेवा करते थे। बच्चा वही है जो माता पिता को सोते वक्त सेवा करे। बेटा को कर्तव्य बनता है, बहू का कर्तव्य बनता है। बुजुर्गों को पहले, आप लोग बुढ़ापा में बुजुर्ग लोग पहले सेवा करते अपने माँ बाप को, हैं बहू सेवा करते, साथ पूजा करके आएगा तो इनका सेवा करें तो पुण्य हमारे पास भी आ जाएगा। ऐसा है क्या? था ना पहले, अब तो ऐसा नहीं है, अभी भी है। बहू को सेवा करना चाहिए। माँ कथा सुन रही है, माँ को सेवा करना चाहिए, ये पहले नियम था। नारायण आज धृतराष्ट्र जी को सेवा कर रहे हैं और गांधारी को युधिष्ठिर जी अपने पांव दबा रहे। थोड़ा भी भेद नहीं है, इनसे दुश्मनी हुआ, हमको संपत्ति नहीं दिए। एक दिन की बात है, विदुर जी महाराज आए और विदुर जी महाराज आए धृतराष्ट्र से कह रहे, धृतराष्ट्र मेरे भाई, तुमने पांडवों को लक्षागर में जला दिए, तुमने लोहा को, तुमने भीम को मारना चाहा, तुमने थोड़ा भी संपत्ति नहीं दी, हमेशा तुमने सताया उनको, पांडवों को हमेशा तुम्हारे बच्चों ने सताया। किस अधिकार से तुम यहाँ खा रहे हो कुत्ता जैसे? शर्म नहीं आती है? भाई कह रहा है, विदुर जी भाई है ना धृतराष्ट्र के, शर्म नहीं आती? ये महापुरुष है युधिष्ठिर, इसलिए तुम्हारी सेवा हो रही है। ऐसा सुनना धृतराष्ट्र जी महाराज और गांधारी रात में चल दिए, रात में ही चल दिए, चल गए जंगल में। जैसे गए नारायण झोपड़ी बनाए, गांधारी कहीं गई थी, धृतराष्ट्र उसमें जल के भस्म हो गए। गांधारी देखी कि जल रहा है झोपड़ी, गांधारी भी जल के भस्म हो गई, उसमें चली गई, दोनों भस्म हो गए। इधर नारायण युधिष्ठिर जी महाराज चिंता में पड़ गए। मेरे चाचा जब आए भवन में, रोज प्रणाम कर, बच्चों को, जो माता पिता के बच्चे जो सुबह सुबह प्रणाम करता है, वो आशीर्वाद बहुत बढ़िया है। जो माँ बाप का आशीर्वाद मिलता रहे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकते। इसीलिए सुबह उठो, माता पिता को पहले प्रणाम करो, भगवान के बाद प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करो, माता पिता को पहले प्रणाम। तुम्हारे, मैं अपनी जिंदगी की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात मैं सबको बताता हूँ, अपने विद्यार्थियों को। उत्तर प्रदेश बोर्ड था, 8वीं क्लास में, हम थोड़ा कमजोर थे मैथ में, कमजोर थे, कैसे पास हो, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो महात्मा ने कहा अपने माता पिता को प्रणाम करके उठा करो, माता पिता को प्रणाम करके उठा करो। हम कहे माँ बाप यहाँ थोड़ी है, तो फोटो रखो। मैंने फोटो को प्रणाम किया, करते करते मैं आज तक फिर पीछे नहीं देखा, आगे ही बढ़ते चला गया। ये माँ बाप का आशीर्वाद है, रहे तो सामने प्रणाम करो, है ना। प्रभु, यह धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे थे, मेरे चाचा कहाँ गए, मेरी चाची कहाँ होंगे, क्या अत्यंत रोने। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा चाचा चले गए, चाची भी चली गई, हम आप लोगों को भी जाना है, यही तो संसार है, जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। आने के लिए ही जाता, आने के लिए ही, जाने के लिए आता है, जाने के लिए ही आता है संसार में। जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन जन्म लेंगे तो मृत्यु निश्चित है।
विवाह होगा कि नहीं होगा? विवाह होगा तो साथ भी छूटेगा। नारायण वह युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी जैसे समझाए उसी समय नारद जी नारायण नारायण का चले गए। इधर युधिष्ठिर जी का बायां अंग फरकने लगा, बायां अंग फरकने लगा, कुत्ता रोने लगा दिन में, कौवा काका करने लगे चारों तरफ। ये असगुण है। जब बायां अंग फरके तो समझना अच्छा नहीं हो रहा है, दाहिना फरके तो अच्छा। पुरुष के लिए, स्त्रियों के लिए बायां। स्वप्न रात में यदि देखते हो, सफेद वस्त्र देखो, लाल वस्त्र यदि स्त्रियां दिखाई दे तो मृत्यु निश्चित है। लाल वस्त्र में यदि स्त्रियां दिखाई दें तो मृत्यु निश्चित है। यदि वही नीला में सफेद में दिखाई दें तो समझो कि लक्ष्मी प्राप्ति है। इस तरह से नारायण यदि सपना में मुर्दा खाते हो तो विद्या बढ़ना, विद्वान होना, आकाश में उड़ना, उन्नति होना, ये सब। प्रभु युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी ने कहा यही होनी है, सबको जाना है। अर्जुन भगवान से मिलने गए थे द्वारका। भगवान ने द्वारका में कहा, कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, आज 7वें दिन यह द्वारका लुप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ऐसा करो इस द्वारका के जो गोपियां सब हैं, स्त्रियां सब हैं, सबको ले जाओ अपने साथ। जिनको रहना है, जो चली जाएंगे चले जाएंगे, जो बच जाए उनको ले जाओ। अर्जुन अपने साथ लेकर आते हैं द्वारका से स्त्रियों को। बीच में कोल भील सब युद्ध होता है, उसमें सब छीन लेता है स्त्रियों को। नारायण वही धनुष, वही बाण, वही अर्जुन, लेकिन कृष्ण के नहीं रहने के कारण आज अर्जुन मुंह लटका के चले आ रहे हैं। देख रहे हैं युधिष्ठिर जी, देखते ही कहे तुम ब्राह्मण का अपमान किया, किसी अबला का अपमान किया, तुम ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? हम लोग अनाथ हो गए, हम लोग अनाथ हो गए। कन्हैया धरातल को छोड़कर चले गए, कन्हैया धरातल को छोड़कर चले गए। नारायण इधर पांचों पांडव, द्रौपदी सब निकल जाती है हिमालय में। पहले द्रौपदी गलती है, धीरे धीरे द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इत्यादि सब धीरे धीरे गलने लगते। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज का अंगूठा गलता है, क्योंकि वो भी झूठ बोले थे। भगवान कृष्ण झूठा बुलवाए थे। कुंजरो नरो वा, कुंजरो नर है या हाथी है हमको नहीं मालूम, ये महाभारत कथा है। नारायण नारायण इधर परीक्षित जी महाराज को युधिष्ठिर जी रात देकर चले गए, वो भी हिमालय में भगवान में, भगवान पास, भगवान से आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। सब पांडव लोग भी चले गए। इधर परीक्षित जी महाराज सब जगह घूम रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा राज्य में सब सुखी है कि नहीं है। हर एक राजा का कर्तव्य है कि प्रजा दुखी है, सुखी है कि दुखी है, सोता है कि नहीं सोता है, खाता है कि नहीं खाता है। नारायण प्रजा का दुख राजा का दुख है, भगवान राम की कथा है ना, प्रजा का दुख राजा का दुख है। प्रजा यदि दुखी है तो राजा ठीक नहीं है, यदि प्रजा पर आपत्ति है तो राजा ठीक नहीं है। राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे चारों तरफ, रात में उठ के